नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज लेकर आया हूँ स्पेशल जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से संघ कॉर्डेट एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर संघ कॉर्डेट के एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण मेढक है। ऑप्शन नंबर मेढक सही उत्तर हो जाएगा। मेढकों की टरटराहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है? तो मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो घड़ियाल, कछुआ और छिपकली ये सभी संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग के उदाहरण हैं। संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया, मोर, कबूतर। उपरोक्त सभी इसके उदाहरण हैं संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग के उदाहरण। अगला प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितने वैश्मी होते हैं? तो संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय जो है वह 3 वैश्मी होते हैं, 3 खंड के होते हैं। संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितने वैश्मी होते हैं? तो पक्षी वर्ग में हृदय जो है 4 वैश्मी होते हैं। पेशी ऊतक निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर रेखित, हृदय पेशी, अरेखित पेशी ये सभी पेशी ऊतकों के उदाहरण हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तंत्रिका ऊतक। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो रुधिराणुओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 भाग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का फुल फॉर्म है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो सोते वक्त मनुष्य का लाल रक्त कणिकाओं का जो है 5% कमी हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके लाल रक्त कणिकाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं में लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड कार्पल्स और ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समाविष्टियों को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान पर निवास करने वाले विभिन्न समाविष्टियों को जैविक समुदाय कहा जाता है। रचना एवं कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरणों की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं? तो रचना और कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों का बना होता है? तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? तो जलवायुवीय कारक, कार्बनिक पदार्थ, उपरोक्त सभी, यह सभी अजैविक घटक के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत स्वच्छ है? तो लगभग 2.5 से 3% जल की मात्रा पृथ्वी पर जो उपलब्ध है वह स्वच्छ जल है। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभक्त किया गया है? तो 2 उपजगत में विभक्त किया गया है संसार के समस्त जंतु जगत को। निम्न में से कौन संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है? तो साइकन जो है यह संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है।
निम्न में से कौन संघ सीलेंट्रेटा का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है यह सीलेंट्रेटा का उदाहरण है। निम्न में से प्लेटी हेलमिंथीस का उदाहरण क्या है? तो प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलमिंथीस का उदाहरण है। निम्न में से कौन संघ एस्केलेमेंथीस का उदाहरण है? तो गोलक्रमी जो है संघ एस्केलेम हेलमिंथीस का उदाहरण है। इनमें से कौन संघ एनिलिडा का उदाहरण है? तो जोंक, नेरिस और केंचुआ ये सभी संघ एनिलिडा के उदाहरण हैं। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। निम्न में से कौन संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो तिलचट्टा जो है यह संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। संघ मोलस्का का उदाहरण कौन सा है? तो घोंघा जो है संघ मोलस्का का उदाहरण है। निम्न में से संघ एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण क्या है? तो समुद्री ऑर्चिन, ब्रिटल स्टार, सितारा मछली, उपरोक्त सभी यह संघ एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। संघ कॉर्डेटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इनमें नलदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है और क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। ये सभी कॉर्डेटा संघ के लक्षण हैं। वैज्ञानिक कुरासावा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज किस साल की थी? तो कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज 1926 में की थी। सही उत्तर हो जाएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो मिलर नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की थी। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो लिथॉम नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया था। निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप कौन सा है? तो एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है। सही उत्तर हो जाएगा। किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो ट्राउमेटिन नाम के पादप हार्मोन का प्रयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पादप के घाव भर जाते हैं। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? तो यह होता है तंबाकू का मोजेक रोग। राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? तो पोटैटो मोजेक रोग जो है यह चितकबरापन और बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप टेस्ट पेपर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर हमने सीरीज़ के सभी वीडियो ऐड करके रखे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपके लिए 100 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में भी हैं और 100 क्वेश्चन जो कि MCQ फॉर्मेट में भी हैं GK GS के दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे लिए अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो कैसा लगा है और लाइक ज़रूर करें अगर आपने वीडियो देखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।